प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th-12th मूविंग बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पहुंचाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को देखो, एंजॉय करो। तो शुरू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। फिर इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इसका मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के लिए चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे कि कोई चार्ज जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में मूव करता है, उसमें फोर्स क्रिएट करता है। क्या करता है? फोर्स। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक विशेषता है ऑब्जेक्ट की जो हेल्प करता है उसको आइडेंटिफाई करने में कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है? अगर चार्ज अपनी फोर्स लगाता है तो समझ रहे हैं यहाँ पे चार्ज की फोर्स को क्या? चार्ज की फोर्स को अगर मैं यहाँ बात करूं तो चार्ज की फोर्स को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे चार्ज स्टेबल है। स्टेबल चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को यूज करते हो। अंडरस्टैंड? यानी कि रुके हुए चार्ज के लिए फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करती है। ये आपका मोटे मोटी बात जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये तो बस छोटी सी बात है भाई। ये तो हम कुछ भी, ये तो बहुत छोटी चीज समझिए। इससे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने वाले, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। आप बोलेगा क्या बात है, मजा आएगा पढ़ने में आपको, है ना? इससे भी कई गुना बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कब होता है? जब उस पे कमी आती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है निगेटिविटी को। केमिस्ट्री के अंदर हम बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जो समझना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर दो टाइप की लैंग्वेज आ गई। एक पढ़ दी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा कि अगर चार्ज का नंबर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन है, तो मोर इलेक्ट्रॉन होने पर उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? प्लस, पॉजिटिव। लेकिन फिजिक्स के लिए ये कंडीशन अपोजिट होती है। फिजिक्स कहती है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब फिजिक्स कहती है कि अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव। केमिस्ट्री कहती है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव। फिजिक्स बोलती है लेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। आया? केमिस्ट्री के अंदर हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास, केमिस्ट्री कहती है कि भैया जी अगर आपके पास क्या, आपके पास अगर लेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कमी हो रही है, तो इसे कहते हैं हम क्या? निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव। ठीक है। जबकि मोर नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझे? तो केमिस्ट्री फिजिक्स दो अपोजिट अप्रोच लगाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। मोर नंबर में केमिस्ट्री क्या बोलती है? पॉजिटिव। फिजिक्स क्या बोलती है? निगेटिव। मोर, और अगर हम बात करें लेस नंबर की तो फिजिक्स लेस नंबर के लिए कहती है कि लेस नंबर के लिए क्या बोलती है? पॉजिटिव। केमिस्ट्री क्या बोलती है? अब ये कंडीशन अलग अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरीके से पूरी कहानी का ये जो पार्ट है हमें कवर कर चुके हैं। इसे मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट, ठीक है, कंफ्यूजन वाले पार्ट है, ठीक है। ये तो बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, बहुत स्मॉल लेवल पे, तो कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश का मात्रक, यानी कि मात्रक मतलब क्या? यूनिट के बारे में, यूनिट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ने वाले हैं सीरीज वाइज, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में कूलम्ब्स लॉ के बारे में।
कूलम्ब्स लॉ को स्पेशली बनाया गया था एक टाइम पे स्टैटिकल चार्ज निकालने के लिए। समझ रहा भैया, अच्छी पॉइंट है भैया, कोई नहीं बता बुक में गणित का पॉइंट लॉ कब लागू होता है, तो इस नियम को बनाया गया था स्टैटिकल चार्ज के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमने चार्ज को स्टैटिकली फॉलो किया था। तो स्टैटिकल चार्ज के लिए, रुके हुए चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ बनाया था। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ स्टैटिकल चार्ज, एक स्टैटिकल चार्ज है Q1 और Q2, और Q1 और Q2 पॉइंट पे रखे पड़े हैं। तो हमने 2 स्टैटिकल चार्ज लिए हैं, जो चार्ज हमारे Q1 और Q2 है, उनकी दूरी बीच की R है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैटिकल चार्ज R एंड फोर्स जो लगा रहे हैं वो F है। तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज है, बहुत इजी है, मैं बताऊं कैसे करना है, समझना। 2 स्टैटिकल चार्ज Q1 एंड Q2 placed a point distance between 2 statical charge R, distance between 2 statical charge R and apply force F। आपने फोर्स F लगाई है, स्टैटिकल चार्ज Q1 Q2 और बीच की दूरी R है। अगर इसी को मैं फॉलो करूं तो मेरे पास 2 टाइप के स्टेटमेंट होते कि लगने वाली फोर्स चार्ज के बराबर है। अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। एक इक्वेशन ये बनती है। और एक पॉइंट ये भी बोलता है कि अगर मैं फोर्स का अमाउंट बढ़ाऊं, अगर मैं फोर्स का अमाउंट बढ़ा तो दूरी घटती है, इसलिए मैं F प्रोपोर्शनल या F एंटी प्रोपोर्शनल हम क्या बोलेंगे, F एंटी प्रोपोर्शनल 1/Q1/R²। तो पहली कंडीशन के लिए फोर्स बढ़ने पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, दूसरी कंडीशन के लिए फोर्स बढ़ने पे R की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो एंटी प्रोपोर्शनल, तो दोनों को कंडीशन को अप्लाई करने पे सेम जगह पे मुझे मिलता है इक्वेशन F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/R², जहां पे प्रोपोर्शनल जो है वो हमारा कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको मैंने K मान लिया, और K की वैल्यू क्या रखी मैंने, अल्फा। अगर K अल्फा के बराबर है तो अगर मैं अल्फा और K को चेंज करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्या लिखूं, F बराबर अल्फा हटा के K Q1 Q2/R², जहां पे मुझे K फाइंड करना है। K क्या है हमारा, K कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है 9 × 10⁹ कूलम्ब के। ठीक है, और अगर मैं चार्ज अगर मैं इसकी क्या बोले यूनिट, यूनिट, ठीक है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट कहती है I बराबर Q/T। अगर I Q/T के बराबर है, अगर धारा किसके बराबर है, अगर धारा लगने वाले चार्ज और समय के बराबर है, तो जितना चार्ज, अगर मैं चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज दे रहा हूं तो वो क्या आपकी धारा, ठीक है, तो वो I बराबर Q/T हो जाएगी। I बराबर Q/2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो नॉर्मल इक्वेशन में आप क्या करते हो, I बराबर Q/T को समझो, तो I बराबर Q/T में यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं 1 ले लूं तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे Q बराबर हो जाएगा IT, ये हो गया तुम्हारी वैल्यू जो मैंने बताई है। तो Q बराबर IT, अगर Q बराबर IT होता है तो I क्या होता है, I क्या होता है, Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पे I का है हमारा एम्पियर, I का है हमारा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे एम्पियर को A से शो करते हैं। I का है हमारा एम्पियर पर सेकेंड, I का है हमारा एम्पियर। तो अगर मैं Q बराबर IT लूं और Q बराबर IT के अंदर मेरा I धारा की वैल्यू, तो I का आपका एम्पियर यानी A, ठीक है, T सेकेंड, AT, तो क्या हो जाएगा, AS कह सकते हैं, T को सेकेंड शो करते हैं, तो एम्पियर पर सेकेंड क्या होगी हमारी चार्ज की वैल्यू, किसकी, चार्ज की वैल्यू। आया समझ में, ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। और हर बार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आते, तो मेरे बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तैयार करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर बोर्ड 2026-27 के लिए अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। पढ़ के जाना, काम आएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर बाकी करा के जाएगा। कभी कभार 5 नंबर का भी आ सकता है, तो 5 मार्क्स आपको दे सकता है चाहे तो कम से कम। तो पढ़ के जाना भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, इससे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। चार्ज आपका रुका हुआ चार्ज, तो स्टैटिकल चार्ज दूरी R है, फोर्स F है, चार्ज Q है, F बढ़ाओगे Q बढ़ेगा, F बढ़ाओगे R घटेगा, क्योंकि F और Q साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल काम करते हैं। F और R एंटी प्रोपोर्शनल काम करते हैं, तो ये साथ साथ नहीं चलते। ठीक है, और
प्रपोर्शनल को के डाल दो, के डालने के बाद के की वैल्यू पुटअप कर दो, के की वैल्यू निकाल दो, 1/4 नोट सेकंड कॉलम में वैल्यू निकाल दो, काम खत्म सारा। इस तरीके से Q बराबर IT, I इक्वल टू Q/T। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मजा आया पढ़ा के। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।